Hit the subscribe button and click on the bell icon to stay updated with my channel. Hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, shashikal to everyone. Welcome to another episode of Rahul's Aquatic Vlogs. Guys, I hope you all are doing well. Guys, as you have seen from my last episode कि अभी ये वाला रैक पे नया टैंक्स वगैरह आएगा एंड इसके लिए अभी जो प्राइमर हो चुका है एंड राइट नाउ इसका पेंटिंग वर्क मैं कर रहा हूँ. सो जल्द से जल्द जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सूख जाएगा, देन फटाफट इसका एक्वेरियम प्लाईवुड वगैरह लग जाएगा एंड उसके बाद मछली डायरेक्ट हम लोग छोड़ना स्टार्ट कर देंगे. सो एनीवेज गाइज, आई हैव टोल्ड यू लाइक एनी अगर आइडियाज़ है इसमें क्या क्या मछली हम लोग रख सकते हैं, सो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. And before guys, if you aren't subscribed to my channel guys, hit the subscribe button over there and follow me in Facebook and Instagram. The link is given in the description box down below. So guys, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा हम लोग जो बात करेंगे that is about the Viaja tank. So if you're wondering like ये गार्लैंड किसके लिए है, लाइक ये एक्चुअली विश्वकर्मा पूजा हुआ था यहाँ पे, मतलब विश्वकर्मा पूजा जो होता है, सो वी जनरली लाइक यू नो पुट गार्लैंड्स ऑन द मेटल ऑब्जेक्ट्स लाइक कार हो, लोहा का चीज़ हो जो कार बाइक वगैरह एक्सेट्रा डालते. सो ये भी लोहा था, आई थॉट वाई नॉट, सो इसको भी थोड़ा सा पूजा कर दिया. सो एनीवेज, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दैट आज के जो टॉपिक में हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाई डिड माय विएजा टैंक कोलैप्स्ड. ओके, मतलब कैसे ख़त्म हो गया विएजा टैंक. तो बहुत एज यू हैव सीन फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियोस दैट मैं बहुत शौक से अपना विएजा टैंक बनाया था, मतलब एकदम पूरा ओनली विएजा कम्युनिटी टैंक जो मतलब बनाने का मन था वही किया था. बट उसमें आर्जेंटिया था, विएजा आर्जेंटिया, ठीक है, फिर सिंस्पिलम था, फिर आपका विएजा जोनाटस, विएजा मैकॉलीकुडा, विएजा पीएसआई, ये सब मछली था. एंड ट्रूली स्पीकिंग लाइक यू गाइज हैड ऑल्सो कमेंटेड अ लॉट, मैसेज मी अ लॉट कि आप लोगों को भी वो टैंक अच्छा लगा. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट एपिसोड, surely watch that episode. The link will be given in the iCard anywhere in the screen. So वैसा था. अभी अचानक से कुछ महीने में ही एक जो हुआ था that is the Synspilum and the Zonatus paired up. So अभी ये दोनों पेयर अप होने की वजह से क्या हुआ कि ये ब्रीड कर दिया. एंड यू नो विएजास का एक बात है लाइक व्हेन द विएजास ब्रीड, व्हेन दे बिकम पेरेंट्स, बाय गॉड दे आर वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव फिशेस. बहुत एग्रेसिव बन जाता है. अभी एग्रेसिव मतलब इतना एग्रेसिव कि उसके अंडे के पास, मतलब व्हेन दे गार्डिंग द बेबीज, उसके पास अगर कोई भी मछली आ जाता है, बिलीव मी दे गोना थ्रैश देम ऑफ, मतलब पूरा मार पीट के रख देता है. सो बहुत उस टाइम पे बहुत डेंजर वाला टाइम रहता है. एंड एक भी सेफ्टी थिंग जो मेरे दिमाग में, मतलब एक हॉबिस्ट के दिमाग में जब रहता है, ऐसा जब होता है ब्रीडिंग कि मतलब वो बेबीज़ को भी कुछ हार्म ना हो जाए. जो अंडा जो है, जो अभी तक हैच नहीं किया है या फिर हैच करके शायद रेगुलर वाला फेज में गया है, सो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो लोग डिस्टर्ब करके मतलब ख़राब ना कर दे. सो वी हैव ऑल दिस थिंग्स, वी हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन आवर माइंड. सो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बाकी मछली को सेपरेट कर देते हैं. सो उसके बाद मैंने क्या किया था, यू हैव सीन दिस वीडियो ऑल्सो प्रीवियसली, मैंने उसको एक 3 फीटर मतलब बस ये जोनाटस एंड सिंस्पिलम को मेन टैंक में रख दिया था, जो ऑलमोस्ट 4.5 फीट इंटू 2 फीट इंटू 2 फीट का टैंक था विथ इंटरनल सम्प. ओके, मतलब 5 फीट का टैंक था एक्चुअली, 6 इंच का उसका इंटरनल सम्प था. सो उस टैंक में मैंने रख दिया था. सो रख के बाकी विएजास को मैंने हटा के एक दूसरा सा होल्डिंग टैंक में मैंने रख दिया था, बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ एनी एक्स्ट्रा टैंक्स. सो वहाँ पे 2 पीएसआई था, 3 फीमेल सिंस्पिलम्स था, 3 या 2 आई डोंट रिमेंबर, एंड एक 2 मैकॉलीकुडा था एंड एक बड़ा आर्जेंटिया था. अभी द थिंग विद
the VHRs are that जब वो छोटा रहता है it's fine. Some VHRs are very aggressive, like the VHR Sinspilum बहुत aggressive रहता है. And आजकल का जो blood line वगैरह थोड़ा सा mix up हो चुका है, हाँ pure breed का Sinspilum मिलना, I may be wrong, I may be right, but मैं I have heard and I believe that थोड़ा थोड़ा pure breed का मतलब Sinspilum अभी मिलता है, ठीक है, but वही mix up हो गया है किसी तरीके से. So वो पे सिंसपिलम बहुत एग्रेसिव हो गया है. बिलीव मी, सिंसपिलम अगर एक छोटा सा टैंक में आप 2-3 सिंसपिलम एक साथ रखेंगे, बिलीव मी दे हैव अ ह्यूज पॉसिबिलिटी टू फाइट विद ईच अदर. अगर छोटा टैंक हो गया एंड इफ दे डोंट गेट एनी स्पेस फॉर यू नो कॉलोनी, अपना टेरिटोरियल जगह बनाने के लिए अगर स्पेस नहीं हुआ, दे विल फाइट इट ऑफ एंड मतलब बिलीव मी दे विल डू एनीथिंग. मार देता है खुद सिंसपिलम, खुद में फाइट करके दे किल ईच अदर. सो अभी बात ये है कि जब वो लोग वो 3 फीट के टैंक में था तब फीडिंग वगैरह मैं दिन में 2 बार करके देता था, बट अनफॉर्चुनेटली 3 फीट का टैंक होल्डिंग था, कुछ दिन का बाद था, एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर एंड दे वर अराउंड 5 इंचेस. आई कैन से लाइक नॉट 5 इंचेस, 4.5 5 इंचेस मैक्सिमम, आई वुड से 4.5 इंचेस. सो उस टैंक में मैं जब रखा, अचानक से one after the other the VHR started to die. Not die like next दिन उठ के देख रहा हो कि one of the eyes are missing and they are floating in the water. मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो टारगेट था मैं देखा था कि एक PSI मर गया था. सो बड़ा हो गया था काफ़ी, मतलब इवन दिस साइज वाला PSI हो गया था एंड इट पास्ड अवे. सो उसको उठा के मैंने फेंक दिया, सोचा एग्रेशन प्रॉब्लम है. सो इंस्टेंट में कोशिश किया उसके अंदर, मतलब यू नो फीडिंग में दिन में 3 बार दे दिया. व्हेन दे हंग्री ऑल्सो दे गेट you know they get quite aggressive when they are very hungry. So मैंने खाने का टाइमिंग्स थोड़ा सा बढ़ा दिया है, खाने का 2-3 बार ऑलमोस्ट कर दिया था, you know, so that they remain पेट फुल रहेगा. एंड वाटर चेंज भी अच्छे से दिया था ताकि मतलब यू नो वाटर क्वालिटी stays the good. बट धीरे धीरे क्या हुआ वहाँ पे, आफ्टर 1 to 2 days or 3 days one Sinspilum died. So पहले मैं सोचा था हाँ कि मतलब सिंसपिलम शायद मर रहा है, बट एक्चुअली द सिंसपिलम फिर एक सिंसपिलम मर गया बड़ा. सो इतना साइज़ का था सिंसपिलम, सो इट डाइड. सो आई वॉज अ बिट शॉक, बट उस पॉइंट में मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टैंक भी नहीं था कि मतलब यू नो आई कुड हैव डन समथिंग. सो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था कि कैसे 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 क्या किया जाए, मतलब बिकॉज आई वॉज वेरी हेल्पलेस. अचानक से देख रहा हूँ आंखों के सामने एक एक करके VHR मर जा रहा है. So next step what happened, I thought of putting some hiding space. Believe me, मैंने hiding space दिया था वहाँ पे, but somehow it didn't work out. Next कुछ दिन 2-3 दिन में I could see like the scales were coming off. scales को मतलब scales उड़ जा रहा था, but मेरे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं. मैं ना बच्चा को वहाँ से हटा पा रहा था, the VHR Zonatus and Sinspilum का जो बेबीज़ हुआ था ना, मैं उनको हटा पा रहा था, ना पेरेंट्स को ना कुछ नहीं कर पा रहा था. I had, believe me, no other option at that time. सो थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि कैसे क्या करें. देन आफ्टर दैट आई सॉ लाइक धीरे धीरे मतलब यू नो उसका स्किल्स वगैरह चले जा रहा है जैसे मैंने बोला, एंड कभी कभी उसका फिन्स फट जा रहा है. तो ऑब्वियसली एक टेरिटोरियल इशू आ जा रहा था. मैं वहाँ पे एक वुड तो दिया था, बट उतना मैटर नहीं किया था, मतलब द वुड डिडंट वर्क आउट मच वेल. सोचा कि मतलब थोड़ा सा एग्रेशन कंट्रोल में आ जाएगा. द थिंग इज़ दैट विद द बिग VHRs, जब आप लोग VHRs रख रहे हो, बिलीव मी VHRs शुड बी केप्ट इन लार्जर टैंक्स. बहुत बड़ा टैंक में, मतलब एन आइडियल टैंक फॉर अ फुल कम्युनिटी VHR मे बी आई थिंक इट्स 6 feet into 2 feet into 2 feet is good, and provided like if you can give lot of hiding spaces with wood etc substrate डाल के if you make it better, बहुत सुंदर लगेगा. बट आई थिंक दैट थोड़ा सा एग्रेशन कंट्रोल में रहता है. सी अ फ्यू फिशेज इन VHRs विच आर वेरी वेरी, वैसे उन लोगों का एग्रेसिवनेस रहता ही है बहुत ज़्यादा, बट कुछ मछली जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, जैसे कि VHR मैकॉलीकूडा बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है. VHR Zonatus बहुत ज़्यादा. एंड थिंग इज़ दैट जो आपका PSI जैसा मछली है, मतलब वो काफ़ी शांत मछली है. दे आर क्वाइट यू नो लाइक काम एंड कूल, एंड दे आर वेरी स्वीट VHRs. But I have heard like many hobbies says like VHR PSI is दूसरे मतलब VHRs को मार दिया. So try to keep like कि for example try to keep VHRs in same size. छोटा बड़ा हो जाएगा तो एक एग्रेशन का चांसेस, मारने पीटने का चांसेस रहता है. मैं नहीं बोलूँगा कि 100% मर ही जाएगा, बट चांसेस रहता है. सो धीरे धीरे क्या हुआ,
PSI मर गया, उसके बाद ऑरिक्थो, एंड उसके बाद मर गया आपका सिंसफिलम, और बाकी दोनों जो दो था धीरे धीरे मर गया. सो दिस वे टोटली द विएजा कम्युनिटी टैंक एंडेड. बट दो चीज़ था वहाँ पे, दो स्पीसीज़ बाकी था. एक है अर्जेंटिया पड़ा हुआ था, एंड सेकेंड वॉज द 2 मैकॉली गुडास. ये तीनों ही था. अभी सच बोले तो इतना कष्ट से जब आप छोटे से उसको बड़े कर रहे हैं फ्रॉम दिस साइज, यू नो, लाइक यू हैव सीन ऑल द वीडियोस, लाइक आई वाज रेजिंग दोज बेबीज़ लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो वीडियो में पहले नहीं दिखाया था बट बाद में शो न्यू. फिर उसको एक प्रॉपर टैंक दिया और भी बेटर प्लान्स था. सो जब वो चीज़ पूरा ख़त्म हो जाता है ना, तो मन थोड़ा सा उड़ जाता है कि मतलब कि क्या करें, और नहीं करने का मन था. सो धीरे धीरे आई थॉट ऑफ रैपिंग अप द फिशेस, मतलब वो वेजाज वाला टैंक को बंद कर दे, फिलहाल नया कुछ सोचा जाए. सो व्हाट आई डिड वाज पुट द 2 मैकॉली कुडास एंड द अर्जेंटिया इन दिस टैंक को भैया यहाँ पे रखा था, एंड वो वुड यहाँ पे डाल दिया था. यू वोंट बिलीव, कुछ दिन बाद अर्जेंटिया भी मर गया. सो द मैकॉली कुडास किल्ड देम. बट वो करके मतलब मेरा दिल टूट गया था कि मतलब कैसे, मतलब सब एक एक करके एग्रेसिवनेस ने, मतलब या फिर टेरिटोरियलिटी में सब कुछ ख़त्म कर दिया है. मेरे पास कुछ और ऑप्शन था भी नहीं, मतलब कैसे भी होके आई एम्प्टीड दिस टैंक, बट कोई ऑप्शन था नहीं. वहाँ पे सेलिंग टैंक वगैरह था, सेलिंग स्टॉक था, जिस वजह से मतलब और भी टैंक्स मुझे बढ़ाना पड़ा. एंड दैट मेरा टैंक भी बीच में बिगड़ गया था. तो बहुत कुछ एक साथ मिलजुल के पूरा मेस्ड अप हो गया था चीज़. सो ऐसा करके अल्टीमेटली मतलब मैकॉली कुडास यहाँ पे है. एंड आगे इसका क्या अपडेट है, आई एम गोना बी गिविंग यू इन द लेटर एपिसोड्स. बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग एक अपडेट है जो आई थिंक यू गाइज विल बी फैसिनेटेड फॉर द अपडेट. सो एनीवेज वो था. फिर आते हैं वो ब्रीडिंग के लिए, जो जोनाटास एंड सिंसफिलम का जो पेयर था वो वहाँ पे 4x2x2 वाला टैंक में था, जहाँ पे बच्चा दे रहा था. फिर इसको ब्रीड किया, बच्चा हुआ, थोड़ा बहुत बच्चा बेच चुका था. एंड कुछ फर्स्ट बैच का प्राइस अभी भी है मेरे पास, जो लास्ट वीडियो में आया, गिव यू द अपडेट. एंड वो और भी बड़ा हो रहा है. थोड़ा सा कलरेशन अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा 2 इंच आ जाएगा तो समझ में आएगा कैसा आएगा, एंड 5 इंच आएगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि और भी बेटर कलर कैसे दिखता है. सो वो सेकेंड बैच दिया था. आई कुडंट कंट्रोल, लाइक आई कुडंट सेव अप द सेकेंड बैच बिकॉज आई वॉन्टेड टू फ्री अप दैट टैंक एंड शिफ्ट किया जाए जल्द से जल्द, बिकॉज आई नो आई हैड न्यू प्लान्स. आई डिडंट वांट देम टू ब्रीड अगेन. थोड़ा सा हैसल हो जा रहा था, मतलब रैदर देन कीपिंग, इट वाज बिकमिंग एन हैसल फॉर मी राइट नाउ. सो वो बच्चा ख़राब हो चुका था, नहीं हुआ. एंड उसके बाद मतलब हटाने के मतलब प्लानिंग्स करते करते लाइक सिंसफिलम ने जोनाटास को मार के मतलब हालत ख़राब कर दिया. द सिंसफिलम वाज ऑन फुल ऑन मतलब ब्रीडिंग मोड, बट मतलब मे बी इट वॉज फोर्सिंग द फीमेल टू ब्रीड. एंड द फीमेल को रेस्ट चाहिए होता है. फीमेल को जब इतना अंडा दे रहा है, बच्चा दे रहा है, ये दे रहा है, तो दे नीड सम रेस्ट, एंड बहुत मुश्किल हो जाता है. सो इट वॉज बिकमिंग क्वाइट टायरिंग फॉर द फीमेल. सो और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे इस टैंक में पार्टीशन दे के रखना पड़ा. इस टैंक को ऑलमोस्ट मतलब एवरी ऑल्टरनेट डेज पे मुझे वाटर चेंज करना पड़ता है. मतलब ये अभी भी मतलब फ़िलहाल उधर में वाटर चेंज हो रहा है, एंड इधर में भी अभी वाटर चेंज होगा. सो काफ़ी वाटर चेंज करना पड़ता है. फिर वाटर कंडीशनर मार के जितना हो सके वाटर पैरामीटर्स. इसमें टॉप फिल्टर था, बट टॉप फिल्टर ख़राब हो चुका है. सो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट एनीवेज विल गेट थ्रू इट. एंड दिस वाज माई एक्सपीरियंस व्हाई द विएजा कम्युनिटी टैंक जस्ट गॉट ख़त्म हो चुका है. आई टेल यू हाउ आई टुक केयर ऑफ द बेबीज़ एट्सेट्रा. आई मेक अ सेपरेट वीडियो कि कैसे मैंने बेबीज़ को बड़ा किया, एंड अभी भी वो कैसा है क्या नहीं है, सब कुछ आई टेल यू लेटर ऑन. So फिलहाल like guys, if you have enjoyed this video somehow, then smash the like button over there, and hope you have enjoyed this video. If this video has helped you somehow, then share this video with your friends and family. Guys, take care, bye bye, see you, meet you in my next episode, bye bye.